हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास अब लिमिटेड समय है। इस लिमिटेड समय में, इस लिमिटेड टाइम में 55 डेज में हमने फर्स्ट 5000 बच्चों में जरूर आना है। और जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 10-12 घंटे रोजाना मेहनत कर रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परफेक्ट स्ट्रेटजी की जरूरत है। अब रिवीजन की, आप कितना रिवीजन कर पाते हैं। आपके नोट्स, जो बच्चे रजिस्टर्ड है, वो ये मान के चलो कि आप जो है पहले 15-20 हज़ार बच्चों में आ चुके हैं, ये मान लो। आप थोड़ा सा मान लिया, आपका एक क्वेश्चन भी ठीक होता है एक्स्ट्रा, तो आप हजारों बच्चों में ऊपर जाते हैं। अब 55 डेज में आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं? ये आपकी मेहनत, लगन, आपका पैशन, आपकी स्ट्रेटजी, रिवीजन कितना कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ टेलीग्राम पे मेरे जो है 50% से ज़्यादा बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। खास करके अब पॉलिटी शुरू कर रखी है मैंने टेलीग्राम पे। मैं पॉलिटी में ये चेक करना चाहता हूँ कि 25 मई को, मान लिया आपके 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, तो 25 मई को आपका क्या लेवल होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 50% बच्चे नहीं कर पाते मेरा क्वेश्चन। जैसे मैंने फाइनेंस बिल पे, मनी बिल पे दिए, ये क्वेश्चन तो अनकन्वेंशनल है, लेकिन लक्ष्मीकांत में से दे रहा हूं मैं, फिर भी नहीं कर पाते बच्चे 50%। तो 50% बच्चे तो कंपटीशन में है ही नहीं। इसका मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिटिकली नहीं पढ़ा। जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, और मेरी पीडीएफ करते हैं करंट अफेयर की, क्रिटिकली उसको जो है याद करें, याद करने की कोशिश करें अब, ताकि आपको याद रह जाए। और मैं रोजाना जो है अब जैसे 6 बजे लाइव क्लास ले रहा हूँ रजिस्टर्ड बच्चों की। हमने कल 4-5 चैप्टर कर दिए इंडिया ईयर बुक के। इंडिया ईयर बुक ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता था। जिस तरह मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के पेज बताए ना, कौन सा पेज में से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसी तरह इंडिया ईयर बुक में से आते हैं। वो भी नहीं पता था बच्चों को। बच्चे कुछ और ही कर रहे हैं। वो आप जो है भेड़ चाल में चलोगे, 5-10 लाख वाले बच्चों में, जैसे 10 लाख बच्चे चल रहे हैं, तो आपका जो ना, फिर बच्चों को कंपटीशन है ही नहीं। फिर 10-15 हज़ार बच्चे जो उन्होंने लेने हैं यूपीएससी ने, फिर आराम से ले लेते हैं। वो उनको पता है, जो बच्चे अलर्ट है, क्रिटिकल स्टडी की है, जो बच्चे होशियार हैं, मेहनत कर रहे हैं, वही ऊपर आएंगे फिर। और ये एक मैं जरूर बता देता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बिना करंट अफेयर्स के ग्रिप के आप जो है 100+ नहीं ले सकते। अब हम चलते हैं। देखिए, मैं रोजाना मैंने देने शुरू कर दिया, 100% क्वेश्चन दे रहा हूँ। 10 क्वेश्चन मिले मुझे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको ये नजर आएगा आज क्वेश्चन ही नहीं है, मुझे कोई क्वेश्चन नजर नहीं है, फिर भी जो 10 क्वेश्चन निकल गए उसमें। और कैसे एनालिसिस करता हूं मैं, ये देखने की है कि आप मान लिया किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप सेफ है। अब ये साइंस पेज पे है, हाउ डू चिंपैंजीज चूज मटेरियल टू मेक टूल। साइंस पेज पे शनिवार को छोड़ के रोजाना साइंस पे, डिजिटल कॉपी में साइंस पेज रोजाना आता है 5 दिन, और हार्ड कॉपी में संडे को आता है। और उसमें ये क्वेश्चन होता है नीचे, आप देखेंगे एक्सट्रीम राइट में नीचे, हाउ, उसमें क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट देते हैं कई बार। ये कहते हैं हाउ डू चिंपैंजी चूज मटेरियल टू मेक टूल्स। अब ये टर्माइट्स जो है, ये हमें पता होना चाहिए। चिंपैंजी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एनवायरनमेंट में। चिंपैंजी जो है, द टर्माइट्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट, vitamins, minerals and proteins for chimpanzees. Chimpanzees are living in Gombe Stream National Park in Tanzania. Plant material is used by chimpanzees for termite fishing. टर्माइट को निकालने के लिए, क्योंकि उसका तो माउंट होता है। आपने देखा बड़े बड़े पहाड़ों पे, मैंने देखे हिमाचल में बहुत बड़े बड़े जो ना माउंट्स होते हैं टर्माइट्स के। और आपको पता है टर्माइट जो है मीथेन गैस भी प्रोड्यूस करती है। मैंने अभी जो ना पीछे आपको दिया है पीडीएफ में। तो चिंपैंजीज आर जनरली डायर्नल। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपको एनवायरनमेंट से, जो मिलते नहीं जनरली, आपको किताबों में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। अभी अगेन साइंस पेज पे है, यूएस में करीब करीब 17 स्टेट और न्यूयॉर्क सिटी में मीजल्स फैले, मीजल्स। और फर्स्ट केस जो मीजल का जो है वो
जनवरी में 2025 में मिला है। तो मीजल्स का जो है एमएमआर वैक्सीन, मीजल्स, ये कभी भी पूछा जा सकता है। और हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सब उसमें कौन कौन से वैक्सीनेशन है किस डिजीज के लिए, वो आपको सबको पता होना चाहिए। ये सारा उसमें मिलेगा आपको इंडिया ईयर बुक पे और मेरी पीडीएफ में। ये मीजल्स का मैंने बताया कि 2 डोज चाहिए मीजल्स में, मीजल्स, मम्स, एमएमआर के। एमएमआर किसके लिए होता है? मीजल्स, मम्स, रूबेला। लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता ये ध्यान रखना आप। देन यूरोपियन यूनियन अकाउंटेड फॉर ए थर्ड ऑफ ऑल मीजल केसेस ग्लोबली। अब ये पूछ लेते हैं कई बार, क्या यूएस में है मीजल्स? यस। यूरोपियन यूनियन में है, यूरोपियन कंट्रीज में? यस। Some fully vaccinated people still get infected, and those infected with measles can still take vaccine during incubation of the virus. इंक्यूबेशन ऑफ वायरस में के समय भी एमएमआर लिया जा सकता है। और ये बता रहे हैं 2 डोज के बाद भी प्रोटेक्शन नहीं देता। वो जो इनकी इम्यूनिटी कम है उनके आ जाता है ये। जब से ये जस्टिस यशवंत वर्मा केस हुआ ना दिल्ली हाई कोर्ट का, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफ़र कर दिया, उनको काम उनसे ले लिया गया है, जुडिशियल वर्क, उनकी इंक्वायरी हो रही है। तो आप सभी को पता है इस केस का। इसके बाद इतने आर्टिकल आगे न्यूज में, इसका मतलब हमारा 10-15 नंबर क्वेश्चन मेन में बन गया और एक प्रीलिम में। इसमें केस भी दिया जैसे एसपी गुप्ता वर्सेस ये प्रेसिडेंट नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 1981 फर्स्ट जज केस, फर्स्ट जज केस, जजेस केस, थर्ड जज केस, फर्स्ट जज केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा केस था, ये मैंने उसमें भी डाल दिया है। व्हाट आर द रूल्स ऑन जुडिशियल ट्रांसफर्स? ट्रांसफर्स अपॉइंटमेंट का ये मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिया है। पिछले 3-4 दिन से आर्टिकल आ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्लेन पेज पे, टेक्स्ट एंड कंटेंट सारे मैंने करवा दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आएगा तो इस बार ये आएगा कि क्या कॉलेजियम सिस्टम से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रोटेक्ट हो रही है? इंडिपेंडेंस जुडिशरी ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉलेजियम सिस्टम में क्या ड्रॉबैक्स, क्या है कॉलेजियम सिस्टम, क्या उसकी क्रिटिसिज्म, ये सारा आपको एनजेईसी के साथ इसको आप कनेक्ट करके मैंने सारा आपको बता दिया है पिछले 3-4 दिन में। तो आपके ये आ सकता है, ये एफएक्यू पेज है। मैं बताता हूँ ना, हम कहते हैं कि एडिटोरियल बड़ा इंपॉर्टेंट पेज होता है, यस दैट इज इंपॉर्टेंट, बट एफएक्यू नॉट लेस इंपॉर्टेंट। साइंस पेज इक्वली इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट एंड कंटेस्ट, ओपिनियन पेज, डेटा पॉइंट। तो ये सारे पेज कितने इंपॉर्टेंट है, ये सारे में कोई नहीं छोड़ता है। एफएक्यू मींस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये डायरेक्ट हमारा मेन का क्वेश्चन होता है। अब ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये आपने पढ़ना है, इसी में से निकाला है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे आप पूरे साल न्यूज़पेपर में से, जब आप जो है प्रीलिम में आपके 100+ आएंगे और मेन में आपका रैंक आ सकता है। ये मेरी बात को याद रखना, इस तरह से निकलते हैं। मैंने इसमें से 4 स्टेटमेंट निकाल दी, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, ये सारे निकाल दिए, थर्ड जजेस केस, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ था, क्योंकि अब ये करंट में आ गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के बाद ये करंट में आ गया, वर्मा के बाद, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छी तरह से करना है। अब ये 2025 का हर पेपर के लिए करंट अफेयर में, भले वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, सीएपीएफ का हो, किसी का भी जहाँ भी करंट अफेयर आएगा, ऑपरेशन बर्मा, ये इंडिया ने लॉन्च किया है टू असिस्ट म्यांमार टू सेव द पीपल अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक। म्यांमार में आपको पता है, म्यांमार और थाईलैंड में अर्थक्वेक आया है। और इंडिया जो है जनरली फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, चाहे नेपाल में चाहे जहाँ भी हुआ है। तो ये आप लिख सकते हैं, इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ये मेन के लिए लाइन दे दी मैंने आपको, जब हमारी आती है ना फॉरेन पॉलिसी। देन साइक्लोन यागी 2024 में, तब भी हमने हेल्प की थी। वहाँ पे जो है मिलिट्री जो है गवर्नमेंट है, जुनता है, तो उसके बावजूद हम जो है वहाँ पे हमने ये असिस्ट किया है। ऑपरेशन बर्मा से इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज वहाँ जो है अपना लेके जा रहे हैं, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। द मोनास्ट्री बुद्धिस्ट पैगोडा इन मंडाले हैज कोलैप्स्ड, ये वहाँ कोलैप्स हो गई अर्थक्वेक से। अब ये 1% बच्चे मैगजीन को नज़र मारते होंगे, हिंदू की मैगजीन को, 1% ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो समय नहीं है, एक इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैगजीन में तो क्या होगा। मैं छोड़ता कुछ नहीं, क्वेश्चन ना हो कोई बात नहीं, मैं हर पेज को, हर पैरा को देखता हूँ। जो पैरा में ये लगता है इसमें ये हेडिंग से पता चल जाता है। जैसे मैंने देखा ना, इसमें मेरे दूर से नज़र पड़ती है मेरी क्वेश्चन पे, मैंने देखा रूपा ताराकाशी, ये क्या होती है? मैं रूपा ताराकाशी तो मैंने पढ़ा हुआ है,
ये तो जीआई टैग मिला हुआ है इसको, कटक की है ये, फिलिग्री वर्क है, सिल्वर का होता है फिलिग्री वर्क, ये दुर्गा पूजा पे जो ना किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से हो गया। देखिए मैंने क्वेश्चन बना दिया इस पे। अब ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं यूपीएससी के। अब दुर्गा पूजा पे रूपा ताराकाशी सिल्वर का जो ना वायर से बनाते हैं, वायरिंग से करते हैं, और जीआई टैग मिला हुआ है इसको, कटक के रूपा ताराकाशी। अब ये मैं जो है आर्टिकल पढ़ रहा था, लास्ट में आता है संडे को हिंदू में, संडे को हिंदू में डिजिटल कॉपी में लास्ट में आता है ये नीचे न्यूज इन फ्रेम, वहाँ एक आधा हमें जो ना क्वेश्चन मिल जाता है क्या नया हो रहा है। अब कश्मीर में फ्लावरिंग हो रही है इस टाइम, ऑटम ये जो है स्प्रिंग आ गया, तो एक तो आमंड में, एप्पल में और चेरी में, कई बार पूछ लेते हैं इस तरह का, क्योंकि इसने पिक्चर भी दिखाई है इसमें जो है कलर, ये आप देखेंगे तो इसमें कलर जो है, अब ये जबरवान रेंज है, ये भी मैंने अभी देखा, टुलिप गार्डन ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरवान रेंज, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एंड फुट हिल्स ऑफ कोहिमरन। तो ये वहाँ पे जो है इस तरह का पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो है ये ब्यूटी है। अब ये देखिए आमंड ट्रीज, फिर कॉमन डेसी लिखा हुआ था, ये बेलिस पेरिनिस, वहाँ पे फ्लावरिंग होती है, बड़ी अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। एंड चैरियर एप्पल की ब्लॉसमिंग होती है इस समय। अब ये जो है करीब करीब 20 साल के बाद कोई समझौता हुआ है, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। जो इस तरह के जो है 2 डिकेड के बाद कोई चीज़ होती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। इंडिया की जो है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए है ये सिविल, और ये वहाँ की जो होल्टेक इंटरनेशनल के साथ हुआ है, कंपनी है, और ये रिस्ट्रिक्टेड रेगुलेशन है इसमें 10 CFR 810, ये यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर हुआ है, ठीक है। और हमारी जो है ये NPCIL NTPC, ये सरकारी कंपनी है, ठीक है ना। और SMR 160 रिएक्टर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स एंड ऑपरेटर्स ऑफ SMR 160 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, यस। अब ये जो है जो 20 साल के बाद हुआ है हमारा समझौता यूएस के, ये आज इंडियन एक्सप्रेस में है सिर्फ, बहुत अच्छा दे रखा है। पहले 1 to 3 एग्रीमेंट मैंने बहुत बार दिया है PDF में, तो 2007 का, लेकिन ये पूछ लेते हैं 1 to 3 एग्रीमेंट रिलेटेड टू सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, सिविल हथियार वाली नहीं। अब इस तरह का जो है, और अभी तक इंडिया में ये कहते हैं प्राइवेट कंपनी आर नॉट अलाउड टू एंटर न्यूक्लियर जनरेशन, यूएस कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल विल बिल्ड एंड डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर अकॉर्डिंग टू इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। ये इसमें से क्वेश्चन निकाल देते हैं एग्जामिनर कई बार इस तरह के, जो हिस्टोरिक डील होते हैं ना। अब ये हाइड्रोपोनिक वीड, हाइड्रोपोनिक प्लांट्स तो मैंने सुना था, और हमारे जो ना ये 20 नंबर का 1983 में एग्रीकल्चर ऑप्शनल में आया था, व्हाट आर हाइड्रोपोनिक्स, शॉर्ट नोट आता। हाइड्रोपोनिक्स वो प्लांट होते हैं जो पानी में जो उनको न्यूट्रिएंट देते हैं, पानी में जो ना ये हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है, वेजिटेबल उगाते हैं बिना सॉइल के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, ये नई टेक्नोलॉजी है खास करके वेजिटेबल और फ्लावर्स के लिए, फ्लोरिकल्चर के लिए। लेकिन ये जो ना मैंने नहीं सुनी है, फर्स्ट टाइम, आपको भी नया लगा होगा ये, मुझे नहीं सुना मैंने कभी, हाइड्रोपोनिक वीड। हाइड्रोपोनिक वीड जो है NDPS एक्ट में आते हैं, ड्रग वाली इसमें आते हैं कैटेगरी में, मुझे नहीं पता ये इसका क्या वो है, बहुत कॉस्टली है मार्केट में। तो हाइड्रोपोनिक इज ए मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। और हाइड्रोपोनिक वीड जो है ये NDPS में आता है, ये याद रखना है, ऐसे निकाल के लाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो है इसमें अलाइड की भी है, IRS कस्टम्स भी है, सभी तरह की नौकरी है, चाहे फॉरेन की है, फॉरेन सर्विस। तो ये पहले आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है UPSC, उन बच्चों को लेते हैं जिनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है। और इसमें लिखा फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो मेरी एकदम नज़र पड़ी, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कौन है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कुरियन साहब को समझ रहा था, वर्गीस कुरियन को, जो कि ये कहते व्हाइट रिवॉल्यूशन के, वो व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर समझाए। तो फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट है त्रिभुवन दास पटेल,
ये गुजरात के पॉलिटिशियन थे और इन्होंने वर्गीस कुरियन जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, इन्होंने इनको साथ लिया। एच.एम. डलाया जो थे वो टेक्नोक्रेट थे। तो ये जो है, ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चला है ना, अमूल का कभी भी आ सकता है, ये वर्ल्ड का जो है अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो इन्होंने मिलकर जो ना केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनियन बनाई थी, उसके बाद वो अमूल बनी है बाद में। और एक यूनिवर्सिटी जो है, ये लोकसभा ने बिल पास किया है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन दास, अब आपको पता चल गया होगा त्रिभुवन दास पटेल कौन है। इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। कितनी इंपॉर्टेंट बात आई है इसमें न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर में मिलती है हमें और कहीं नहीं मिलती ओरिजिनलिटी में। ये अमूल ट्रिनिटी कहते हैं इनको, वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल एंड एच.एम. दलाया। त्रिभुवन दास मैंने बता दिया, पटेल इज कंसिडर्ड फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। त्रिभुवन दास पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम में, एंड साल्ट सत्याग्रह इन 1930, और ये जेल गए थे, फ्रीडम फाइटर है। इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी में ये भी पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है ना। कितना इंपॉर्टेंट हमें मिली है ये इंडियन एक्सप्रेस से मिली, मुझे हिंदू में नहीं थी, इंडियन एक्सप्रेस। इसलिए मैंने दो न्यूज़पेपर लिए, क्योंकि एक तो एक्सप्लेन्ड पेज के लिए लिया मैंने, एक पार्लियामेंट का पेज इसमें बहुत अच्छा आता है इंडियन एक्सप्रेस में, और एक इकोनॉमी का पेज बहुत अच्छा आता है, और वर्ल्ड पेज। ये 4 पेज जो है बहुत अच्छे आते हैं इसमें इंडियन एक्सप्रेस में। इसलिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेटेड अप्रोच से किया कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आए करंट अफेयर्स का। 35-40 क्वेश्चन आए तो 35-40 के 40 आने चाहिए आपको, लेकिन मैं तो ये मान के चला भाई 25 भी ठीक हो गए तो हम सेफ है प्रीलिम में करंट अफेयर के। 40 में से हमारे 25 ठीक हो गए तो हम सेफ है। बाकी मैं संभाल रहा हूँ आपको। अब मैंने जैसे बता दिया आपको, इंडियन ईयर बुक को हमने छोड़ना नहीं है, उसमें से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपकी सुविधा के लिए सीरीज स्टार्ट कर दी। पहले जैसे एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया के मैंने 300-400 क्वेश्चन डाले थे, याद है आपको, 300-400, और एक से एक बढ़ के कोई वो जो है जीरो प्लेगरिज्म है मेरा उसमें क्वेश्चन, जीरो प्लेगरिज्म। सारे क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए, सुबह उठ के फ्रेम करता हूँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, वो 300-400 क्वेश्चन, उससे आपको पता चल जाएगा मेरा एंशिएंट इंडिया मेडिवल इंडिया कैसा है। न्यूज़पेपर का ये पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मेरा न्यूज़पेपर कंप्लीट है। आज भी आप यदि ज्वाइन करते हो तो 30 अप्रैल तक आपकी करंट अफेयर के 25 नंबर के 50 नंबर की 25 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। मेरी बात को आप विश्वास करना, और इसलिए इमीडिएटली ज्वाइन करके, और सारी PDF मंथली। अब न्यूज़ नहीं पढ़नी, हमने अखबार नहीं पढ़ना इस समय, सिर्फ 55 डेज में अखबार नहीं पढ़ना। अब हमने सिर्फ PDF की इस तरह की स्टेटमेंट, आपको इस तरह के 5000 मिलेंगे, त्रिभुवन दास पटेल, अमूल ट्रिनिटी, सारी नई चीज़ जो आपको नहीं आती, जो आपके नोट्स में है ही नहीं, तो पास कैसे होगे भाई। फिर पॉइंट पे गिनते रहोगे आप 25 मई को। थैंक यू वेरी मच।